तो दोस्तों आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं ऋतिक, मेरे साथ है दिव्यांशु। और दिव्यांशु, लखनऊ सुपर जायंट्स ने यहां पर मुकाबला जीत लिया है, अपने तरफ कर लिया। एक गेंद पर 12 रन चाहिए थे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक गेंद पर 12 जो है वो बन ही नहीं सकते, जीत भी अनलेस गए हैं। इट्स जेठालाल वो बना सकते हैं। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने 10 रनों से जीत हासिल कर ली। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला था। बिल्कुल। अब जो है वो मेरे ख्याल से 6 मैचों में उनकी 5 जीत हो गई है। और आई थिंक नहीं 5 ना नहीं 4 हो गई है, 4 8 पॉइंट हो जाएंगे और शायद नंबर 1 पे आ जाएंगे। हाँ क्योंकि बिल्कुल, 6 नेट मैचों में रनिंग में इनकी हो गई 4 जीत। 4 जीत हो गई। और राजस्थान रॉयल जीता जीता है मुकाबला यार। भी 87 फॉर 1 हुआ था। ये यशस्वी जायसवाल आउट हुए थे। 87 की जो पहली विकेट की पार्टनरशिप हुई थी जॉस और जायसवाल के बीच में, आउट हुए। फिर उसके बाद देखिए कैसे विकेट गिरती नहीं। देखिए पूरे जो बल्लेबाज थे उसके बाद, चाहे बीट जॉस बटलर, संजू सैमसन, देवदत्त पडिक्कल, उसके बाद शिमरन हेटमायर, हर कोई आया और विकेट फेंक कर गया, जिसके चलते ये राजस्थान ने जीता जिताया अपनी झोली में अपने घर पर मैच। अरे रियान पराग ने भी उम्मीद जगाई थी आज तो। आज देखिए ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। आईपीएल 2023 की बात करेंगे कि रियान पराग का भी बल्ला चला। रियान पराग ने एक छक्का लगाया जो कि उनके टो एंड पर आया था। बहुत वो छक्का अगर किसी और मैदान में होता वो छक्का नहीं होता, पर लेकिन आज चला गया, उनके फेवर में है। एक चौका भी उन्होंने आवेश को लगाया। पर देखिए दो अपोजिट टीमों के मतलब युवा खिलाड़ियों के बीच में ये जंग थी कि या तो आज मौका था आवेश खान के पास हीरो बनने का, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में आवेश खान ने कुछ किया नहीं है आईपीएल 2023 में। और क्रैम्प और ऊपर से आज करवा लिया फील्डिंग करते टाइम। और उसके दूसरी तरफ आज रियान पराग के पास मौका था, पर रियान पराग को स्ट्राइक मिली ही नहीं। आखिरी की 3 गेंदों में देवदत्त पडिक्कल आउट हुए, फिर उसके बाद ध्रुव जुरैल आउट हुए, अश्विन आते हैं। फिर तब तक तो मैच ऑलमोस्ट खत्म था। 2 गेंद में 14 चाहिए थे। बिल्कुल मैच खत्म था और लग रहा था आज देखिए रियान पराग भले ही नॉट आउट लौटे हैं और मैच नहीं जिता पाए, बट आज उन्हें ट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्राइक नहीं थी। अगर स्ट्राइक होती और नहीं मार पाते तो शायद ऋतिक वीडियो कर रहे होते या अनुज वीडियो कर रहे होते, कुछ भी हो रहे होते। पर हम उस वीडियो में ये जरूर बोलते कि देखिए अभी से कपात पे ना चढ़े, यानी कि पहुंच अभी जो राय का पहाड़ ना बनाए उसको, इस चीज को कंसिस्टेंट रखिए। खैर अब तो एक चीज यहाँ पर देखनी है कि रियान पराग नॉन स्ट्राइकर पर खड़े हैं, फिर भी जो टीम मुकाबला हार जाए, इसका मतलब साफ होता है कि देखिए आपके जो स्ट्राइक पर बल्लेबाज थे उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था शॉट्स खेलने के अलावा, क्योंकि खेलना ही था। क्योंकि अब देखिए 3 गेंदों में कुछ मेरे ख्याल से 14 रन चाहिए थे, फिर 2 पर भी उतने चाहिए थे। लगातार 2 विकेटें गिरी, आवेश खान ने 2 विकेटें गिरी, हैट्रिक पर थे अश्विन जो है लॉन्ग ऑन की तरफ शॉट खेलते हैं। पर ये पिच मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, ना समझ आया यार। बोरिंग यार, बहुत बोरिंग मुकाबला बना दिया ऐसे पिच ने। एक वो लखनऊ इकाना वाला याद होगा जब राहुल स्लो बल्लेबाजी कर रहे थे, आपको याद होगा वो वाला एक बहुत बोरिंग था जब हमने टॉपिक दिया था पका दिया राहुल। जी। अब ये इसके बाद ये मैच भी इतना बोरिंग था, मतलब मजा ही नहीं आया। एक भी अर्धशतक, हाँ काइल मेयर्स का एक अर्धशतक बना, उसके अलावा कोई भी अर्धशतक नहीं बना। तो जिसके चलते ये मैच बड़ा मतलब ऐसा था ना कि यार बस खत्म हो जाए। बट आखिरी ओवर में रोमांच आ गया भाई जब आवेश खान गेंदबाजी पे आए। और देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाते हैं जी। केएल राहुल साहब, कप्तान साहब 32 गेंदों में 39 रन, 4 चौके, 1 छक्का। ये केएल राहुल की जो है बल्लेबाजी थी। और अगर बाकी खिलाड़ियों की बात की जाए तो काइल मेयर्स की जो है 42 गेंदों में 51 रन काइल मेयर्स ने बनाए, 4 चौके और 3 छक्के लगाए। उसके बाद स्टोइनिस 16 गेंदों में 21 रन, 2 चौके इन्होंने भी लगाए। तो उसके बाद अगर बात करें भाई निकोलस पूरन की, 20 गेंदों में 29 रन, 2 चौके और 1 छक्का इन्होंने लगाया। उसके बाद अगर बात करें यशस्वी जायसवाल की तो 44 रन 35 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के यशस्वी जायसवाल ने लगाए। अच्छी बल्लेबाजी थी और ये आउट हुए उस तक लगा था कि चलो जीत जाएगी। संजू सैमसन इन्होंने तो भाई अपना बलिदान दिया, 2 रन 4 गेंदों में जॉस बटलर को आउट ना करने के बदले इन्होंने बलिदान दिया। जॉस बटलर 40 रन 41 गेंदों में। अगर ये बल्लेबाज रन बॉल खेल रहा, मतलब पिच जो है सच में टफ थी। और उसके बाद अगर बात करें निकोलस पूरन की 2 रन, शिमरन हेटमायर माफ कीजिएगा, तो ये भी कुछ खास कर आज कुछ नहीं चला इनका। बिल्कुल इन्हीं को मैंने, इन सारे खिलाड़ियों को मैंने लिया था अपनी फैंटेसी 11 में। आज ये भी बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाए खिलाड़ी। पर आप अगर आप बात देखें तो 2 पेस्ड विकेट था और यहाँ पर बल्लेबाज स्ट्रगल करते ही करते, क्योंकि उनको गति नहीं मिल रही थी और ऊपर से स्टोइनिस को गेंद करवा दी राहुल ने। और जो है गति कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे बल्लेबाजों को। क्या लगता है दिव्यांशु के इस पिच पर
जो है मार्क वुड को अगर टीम में लेते तो वो ज्यादा कारगर होते एज कम्पेयर टू बाकी गेंदबाज। हाँ बिल्कुल, मार्क वुड को लेते तो बिल्कुल देखिए कमी कहीं ना कहीं खली थी, बट आवेश खान ने पूरा मतलब काम जो है बराबर कर दिया। लगा ही नहीं, बाद में नहीं लगा, शुरुआत में लग रहा था जब तक बटलर और जायसवाल बैटिंग कर रहे थे तब तक लग रहा था कि मार्क वुड की जरूरत है लखनऊ को, क्योंकि विकेट गिर नहीं रहे थे। बट जैसे ही एक विकेट गिरा, धड़ाधड़ 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 हाँ बस विकेट वही गिरते बात है, गए। देखिए यहाँ पर जो है एवरेज स्कोर आप पहले बल्लेबाजी करते हुए वहां पर 158 है और फिर भी आज 154 बने थे, 5 स्कोर से कम बने और 7 विकेटें लखनऊ ने पैसे ही गवा दी। हाँ। और ऐसा बहुत हमने देखा है कि कम होता है कि सवाई मानसिंह में चेस करने वाली टीमें हारे, क्योंकि चेस करने वाली टीमें जीत जाती है अमूमन। हाँ। यहाँ पर क्योंकि एक तो उनके अंदर एक यूटिलाइजेशन ये होती है कि मिडिल ओवर्स में कैसे ना कैसे करके और स्पेशली पावर प्ले में कैसे ना कैसे करके बहुत ज्यादा रन हमें बटोरने हैं। और आज मुझे लगता है कि जो जब बटलर के आउट होने के बाद देखिए संजू भी जल्द रन आउट हुए, संजू ने तो खैर अपना विकेट बटलर के लिए दे दिया, रन आउट हुए, उसमें गलती मुझे लगता है बटलर की थी। वो 13वें ओवर की बात है, बिश्नोई ओवर कर रहे थे वो, और मुझे लगता है कि कॉलिंग में गलती हुई बटलर की, बटलर बीच में रुक गए, रुकना नहीं चाहिए था, अगर एक फ्लो में पहुंच जाते तो ऑलमोस्ट संजू पहुंच जाते। आप दूसरी तरफ एक और चीज देखिए कि उसके बाद जो है बटलर आउट हो जाते हैं, दोनों यशस्वी और बटलर को स्टार्ट मिला और स्टार्ट मिलने के बाद आउट होते हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि हेटमायर आते हैं, हेटमायर फिनिशर है, पर हेटमायर को ऊपर क्यों भेजा भाई? हेटमायर को नीचे रखते, सेव करके रखते भाई, और मुझे लगता है पडिक्कल को भेजते, जो कि नहीं, पडिक्कल को 4 पर भेजा था, फिर उसके बाद 5वें पर मुझे लगता है पराग को भेजना चाहिए था, फिर हेटमायर को भेजना चाहिए था, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है। बट वही बात है ना कि देखिए एक विकेट गिरा, उसके बाद सब खत्म। यशस्वी आउट हुए, उसके अगले ओवर में संजू सैमसन आउट हो गए, फिर उसके अगले ओवर में बटलर भी आउट हो गए, और उसके बाद टीम वापस जो है रेस्क्यू नहीं कर पाई, कोई बल्लेबाज नहीं कर पाया। हालांकि देवदत्त पडिक्कल ने अच्छे शॉट्स खेले, रियान पराग ने कुछ 2-3 बाउंड्रीज लगाई, बट शिमरन हेटमायर आज फ्लॉप रहे, जिसके कमी आज खली राजस्थान की। यानी कि ये पता चल गया कि राजस्थान के पास फिनिशिंग में अगर कोई देखा जाए तो शिमरन हेटमायर के अलावा कोई बड़ा नाम नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ध्रुव जुरैल अच्छा करते। देखिए रियान पराग तो अब तक फ्लॉप चल रहे हैं, आज ठीक ठाक। आप एक आंकड़ा देखिए कि 11 से 15 ओवर में सिर्फ 30 रन बने हैं और 3 विकेट गिरे। ये देखिए, ये जो बीच के ओवर्स होते हैं ना, बीच के ओवर्स जो है वो दिक्कत देते हैं, और वहां पर इन्होंने जो रन बटोरने चाहिए थे वो नहीं बटोरे हैं। आज मुकाबला था नंबर 1 टीम और नंबर 2 टीम की, अभी फिलहाल की जो पॉइंट टेबल में है। हाँ। और उसमें जो है लखनऊ की जीत तो हुई, लेकिन जो मिडिल ओवर्स को आज लूटना चाहिए था राजस्थान नहीं लूट पाई। इसका पूरा का पूरा श्रेय मैं स्टोइनिस को देना चाहूंगा और राहुल को भी, क्योंकि वो लेकर आए स्टोइनिस को। और एक तो पहले दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट, जिस पिच पर 2 पेस थी वहां पर इतनी स्लो रन डालते गए, बल्लेबाज को जान लगानी थी वहां मारते हुए, और कुछ ऐसे पावरफुल यहाँ पर बल्लेबाज अगर होते तो अपने पूरी हाथों की बलों से जो है वो क्लियर कर देते ग्राउंड। लेकिन जो बीच के सेशन में यानी मिडिल ओवर्स में जो क्विक विकेट्स गिरे राजस्थान के, वो कॉस्ट कर गए, क्योंकि मिडिल ओवर्स में कुछ भी रन नहीं बने, और मिडिल ओवर्स का सीधा प्रेशर आता है आपके लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों पर, और वो आपके लोअर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। पडिक्कल के पास थोड़ा बहुत है, हेटमायर को आपने ऊपर भेज दिया, और हेटमायर आज अनलकी रहे बाय चांस, और रियान पराग तो खैर रियान पराग है। पर आज के मुकाबले में वो अगर उनको एंड में स्ट्राइक मिलती तो इंटरेस्टिंग होता कि वो कैसे रिएक्ट करते। बिल्कुल, हाँ, आखिरी की 3 बॉल अगर उनको खेलने को मिलती तो, तब अगर वो नहीं जिता पाते तो भाई तो फिर ट्रोल करना बनता था। बाकी आयुष तिवारी बोल रहे एलएसजी स्टोइनिस, बिल्कुल। प्रदीप गोड से बर्थडे बॉय ने कैच पकड़ा, गिफ्ट मिल गया, मैच जीत गया। बिल्कुल, दीपक हुड्डा का जो कैच था आखिर में ध्रुव जुरैल का, अगर वो शॉट लग जाता 6 पे, मेरे ख्याल से राजस्थान रॉयल्स वो मैच जीत रही थी, क्योंकि ध्रुव जुरैल ने जो शॉट खेला था, क्या प्यारा शॉट था यार। मतलब बस टाइम हल्का सा कम हुआ, जो बाउंड्री पे कैच पकड़ा, और अगर आज दीपक हुड्डा का दिन नहीं होता तो शायद वो कैच छूट के बाउंड्री जाना था। बट ध्रुव जुरैल का जो शॉट था बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा था। देखिए ऑन द राइज शॉट खेलते हैं वो, हमने देखा है उनको, बहुत जबरदस्त शॉट खेलते हैं। उन्होंने शमी को भी ऐसा एक शॉट खेला था जब जीटी के खिलाफ आरआर का मुकाबला था। लेकिन अब देखिए कि एक सवाल सबके मन में ये आ रहा है कि अमित मिश्रा से सिर्फ 2 ओवर कराए क्यों गए, जबकि ये स्लो विकेट था, 2 पेस विकेट था। कहीं कहीं ऐसी जगह थी वहां पर जब पड़ के तेज आ रहा था, और कहीं ऐसा दिख रहा था कि गेंद पड़ के उठ ही नहीं रहा, ऐसा था। स्टोइनिस ने बाउंसर मारने की कोशिश करी, तब भी गेंद नहीं उठा। पर अब देखेंगे 4 ओवर में 28 रन देके 2 विकेट 7 की इकोनॉमी के साथ स्टोइनिस का आज एनालिसिस रहा गेंदबाजी का। पर लेकिन आप देखेंगे केएल राहुल ने अमित मिश्रा से 2 ओवर इसलिए करवाए क्योंकि उनको भरोसा था कि यहाँ पर अगर राइट आर्म मीडियम गेंदबाज डालेगा जो कि रन अप लेकर आएगा, और वो जो वहां से अगर स्लोअर वन डालेगा उसको ज्यादा मदद मिलेगी, ज्यादा विकेट वो गिरवा सकता। तो उन्होंने जो है आधे से ज्यादा लखनऊ के लिए काम करके दिया जी। और